हाय एवरीवन, अब हम लोग एंगुलर में डायनेमिक राउटिंग के साथ एपीआई का यूज करना सीखेंगे। लास्ट के 2 पार्ट्स के अंदर जो हम लोगों ने कोड करा है ना, उसी कोड को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बिकॉज सेम ही कोड यूज होगा, और अगर मैं उस कोड को दोबारा से लिखने लग गया तो 20-25 मिनट में एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। बेटर है कि हम लोग उसी कोड को रीयूज कर लें। सो लास्ट के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज एक बार उनको देख लेना। एक बार मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ कि इस पार्ट में क्या बनेगा। सो देन हम लोग पॉइंट्स और कोड के ऊपर आएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। पहले हम लोग ऐसी लिस्टिंग बनाएंगे, और जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे रेड लिपस्टिक पे क्लिक कर लेता हूँ, तो उसकी इमेज और जो बाकी डिटेल, जैसे नाम तो पहले दिख ही रहा था, प्राइस, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, वेट कितना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अगेन मैं किसी और पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देन यहाँ पे इमेज और बाकी सारी डिटेल्स आ गई। और सेम चीज आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं ई कॉमर्स साइट के ऊपर देखी होंगी। जैसे ही आप लोग प्रोडक्ट के नेम पे क्लिक करते तो एक और पेज ओपन होता है जहां पे सारी की सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन होती हैं। सेम चीज यहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले 2 कंपोनेंट बनाएंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए और प्रोडक्ट डिटेल के लिए। देन हमें कुछ राउटिंग डिफाइन करनी पड़ेगी। जो लिस्ट वाला कंपोनेंट है वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग को डिस्प्ले करवाएंगे। डिटेल वाले पेज के ऊपर जितने भी डिटेल्स है वहां पे डिस्प्ले करवाएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और जो पहले से कोड का रखा है ये वाला कोड मैं हटा भी देता हूँ, रिमूव भी कर देता हूँ। और अब हम लोग वापस से वहीं पे आ गए हैं जहां से लास्ट पार्ट हम लोगों ने लीव करा था, छोड़ा था। अब सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं ये सारी की सारी फाइल्स को बंद भी कर लेते हैं। और एक मैं 2 कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ng-g4 जनरेट c4 कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट लिस्ट। और ये एक फोल्डर में रखूंगा मैं जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे, तो मैं इसका एक फोल्डर का नाम भी बता देता हूँ, कंपोनेंट्स स्लैश प्रोडक्ट लिस्ट। सो एंटर करेंगे। अब सेकंड डिटेल वाला कंपोनेंट भी बनाते हैं, तो लिस्ट की जगह पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिटेल्स। सो यहाँ पे हमारे 2 कंपोनेंट बन चुके हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें इनके लिए थोड़ी सी राउटिंग सेट करनी है, और मुझे यहाँ पे टर्मिनल की जरूरत नहीं है, तो टर्मिनल को हम लोग हटा देते हैं। और फिर चलते हैं यहाँ पे app.route.ts वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक पाथ डिक्लेयर कर देते हैं। और यहाँ पे पाथ में एम्प्टी रखूंगा पहले के लिए, बिकॉज जो रूट कंपोनेंट है वहीं पे हमें वहाँ पे लिस्टिंग दिखानी है, तो यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं आने वाला। और यहाँ पे कंपोनेंट में यहाँ पे बता देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट। ये ऊपर से इंपोर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से एक और हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, और यहाँ पे इसका नाम कर देता हूँ यहाँ पे डिटेल्स, ना काफ़ी रहेगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स, दोनों कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। और हाँ, एक बार जो डिटेल वाला कंपोनेंट है इसको अभी के लिए मैं स्टैटिक रख रहा हूँ, बट बाद में इसको डायनेमिक करेंगे, स्लैश कोलन IDYD इस तरीके से देंगे। बट अभी के लिए इसकी स्टैटिक की जरूरत है, अदरवाइज इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब चलते हैं हम लोग app.ts वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे हमें एक चीज इंपोर्ट करनी है, राउटर आउटलेट। ये इंपोर्ट हो गया, और हमें कंपोनेंट भी चाहिए बेसिकली। और कंपोनेंट कौन सा चाहिए? प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला, प्रोडक्ट लिस्ट वाला जो कंपोनेंट था, ये भी कर लिया। अब HTML वाली फाइल पे चलेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं हम लोग राउटर आउटलेट। इसको बंद करेंगे। अब जो ये लिस्ट है ना, ये जानी चाहिए बेसिकली प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, बिकॉज लिस्टिंग तो हमारी वहां से आएगी। बट एक बार मैं इसको रखता हूँ वहां पे, बिकॉज हमें जो API वगैरह वाला कोड है वो सब कुछ वहां पे मूव करना पड़ेगा, तो इसको रखूंगा एक बार। बट एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो राउटर आउटलेट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज राउटिंग हम लोगों ने अप्लाई कर दी है। और जो रूट राउट है, रूट राउट का मतलब होता है जहां पे हम लोगों ने कोई भी पाथ नहीं दिया हुआ, ये वाला, ये कंपोनेंट हमें दिखना चाहिए रूट के ऊपर ही। तो रूट कंपोनेंट के अंदर अभी के लिए लिखा हुआ है, आप यहाँ पे चेक करोगे, प्रोडक्ट लिस्ट वर्क्स। सो ये हमें app.html वाले कंपोनेंट के ऊपर मिलना चाहिए। और हाँ, 2 चीज और आपको करनी है, एक ये लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला जो स्लैश है, ये आपको रिमूव करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट लिस्ट वर्क्स। सो ये यहाँ पे आ गया। जो ये लिस्ट है इसको भी मैं मूव करता हूँ हमारे प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट लिस्ट .ts वाली फाइल के अंदर जाएंगे, और जो app.ts वाला कोड है ना, ये मूव करना पड़ेगा। जैसे कि जो सर्विस की कॉल है वो ये रही सर्विस की कॉल, और ये है हमारे पास टाइप की कॉल। तो इन दोनों को आप लोग चाहो तो यहाँ पे मूव कर सकते हो। इसको यहाँ से हटा दो, मूव कर लेंगे हम लोग धीरे धीरे। जो इतना ये वाला कोड है ना, इसको मूव कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। देन इसने बोला सिग्नल्स इंपोर्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ से सिग्नल इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये आ गए। देन जो ये प्रोडक्ट का टाइप है ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया। प्रोडक्ट वाली सर्विस है, ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया, सब कुछ इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, नहीं ये तो चाहिए हमें यार, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दी।
देन हम लोग ऐप डॉट HTML वाली फाइल पे चलते हैं और जो ये लिस्ट है ना इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, और जो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट HTML है इस पे डिस्प्ले करवा देते हैं इस तरीके से। इवन जो ये ऊपर H1 टैग है ये भी हमें यहीं पे मूव करना पड़ेगा बिकॉज लिस्टिंग तो यहीं पे आ रही है, राइट। तो ये भी हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट HTML के ऊपर मूव कर लिया। यहाँ पे आते हैं, अब ये दो जगह पे लिस्ट क्यों आ गया भाई? अच्छा, ये सेव नहीं करा मैंने, ये सेव कर दिया। अब देखो जो भी चीजें आ रही हैं वो प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट से आ रही हैं, बट मैं यहाँ पे इतनी डिटेल नहीं दिखाना चाहता, बस मैं वहां पे एक लिंक दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो अब आपको प्रोडक्ट लिस्ट डॉट HTML वाली फाइल में आना पड़ेगा और यहाँ पे ना लिंक लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूँ, इसको बंद कर देंगे और लिंक पे हम लोग बेसिकली टाइटल ही दिखाते हैं, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे टाइटल दिखा देता हूँ, बाकी सारी चीजें हैं ये हम लोग यहाँ से हटा देंगे। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट दी गई, बट लिंक अभी भी नहीं दिखा। लिंक दिखाने के लिए आपको राउटर लिंक लगाना पड़ता है एंगुलर के अंदर। तो आपको TS वाली फाइल के अंदर जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर लिंक। देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर लिंक ये लगाना पड़ेगा, बट ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज करना होता है और यहाँ पे देना होता है आपको राउट। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए डिटेल्स जो वाला जो राउट था वो दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ना डिटेल्स, सेम चीज मैंने यहाँ पे दी थी। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, अब ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी डिटेल्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा यार, ये इसने ना एज अ प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ऐसे रखो नॉर्मली, बट डोंट वरी, इसको मैं बाद में इसी तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज करूंगा। अब आप देख सकते हो लिस्ट आ गई, और लिस्ट के अंदर जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो डिटेल वाला पेज भी आ गया, बट ये डिटेल्स जा रही है यहाँ पे, इसकी कोई आईडी वाईडी नहीं जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये नॉर्मल चला गया, देखो डिटेल्स ही जा रही है हर के ऊपर, बट हम लोग क्या चाहते हैं आईडी जाए, ताकि नेक्स्ट वाले पेज के ऊपर प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग सारी की सारी डिटेल्स को गेट करवा पाए। तो इसके लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप डॉट राउट्स डॉट TS वाली फाइल के अंदर और यहाँ पे /:ID ये डाल दो। अब इस पे जाओगे तो ये पेज ब्रेक होगा, आप चलेगा ही नहीं। कंसोल के अंदर भी चेक करोगे ना, यहाँ पे आओगे तो इस पे क्लिक करते हो, देखो एरर आ गया बिकॉज राउट मैच नहीं करा। अब राउट मैच करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंड करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दो स्लैश और यहाँ पे कोट यहीं पे बंद कर देना और सिंगल कोट यहाँ पे बंद कर देना। अब लगाओ प्लस और अब यहाँ पे product.id इस तरीके से चलेगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको प्रॉपर आईडी दिख रही है, यहाँ पे चेक करना आप, जब भी होवर कर रहा हूँ तो आईडी चेंज हो रही है, ठीक है। और इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट डिटेल वाले पे आ रहा है। अब ये आईडी भी यहाँ पे पास हो चुकी है। अब हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पेज के ऊपर जाके इस आईडी को गेट करना है और इसके हिसाब से हमें डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। अब इस पे चलते हैं प्रोडक्ट डिटेल वाले पे, और सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो ये आईडी है ना इसको गेट करें। इसको गेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे चाहिए कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी ले सकते हो जिसका नाम रख सकते हो लेट्स से राउट, और यहाँ पे ये किसका इंस्टेंस रहेगा, एक्टिवेटेड राउट का, एक्टिवेटेड राउट्स। देन इसको यहाँ पे बंद कर लो एंड अब ng on init ये वाला हमारा एक लाइफ साइकिल का मेथड होता है, और इसके अंदर आप लोग बेसिकली क्या करवाओगे, दिस डॉट राउट डॉट स्नैपशॉट डॉट पैरम्स डॉट गेट, और हम अभी क्या गेट करना है, आईडी गेट करनी है। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आईडी, जो कि डेफिनेटली स्ट्रिंग्स के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लेट आईडी ले लेता हूँ, या फिर आप लोग प्रोडक्ट आईडी ले लो, प्रोडक्ट आईडी इस तरीके से ले लिया। अब इसको कंसोल करवा के देखते हैं कि आईडी में प्रॉपरली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। प्रोडक्ट आईडी ले ली, अब यहाँ पे देखो आईडी कितनी आ गई 10। वापस से जाता हूँ, थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, आईडी 3 आ गई। मैं भी इस पे क्लिक करता हूँ, जो भी उसकी आईडी होगी वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो प्रोडक्ट वाली, वैसे तो देखो टेक्निकली अगर हम लोग खुद से एपीआई बनाए तो 2 एपीआईज बनाएंगे, एक तो पूरे के पूरी प्रोडक्ट लिस्ट वाली और एक प्रोडक्ट की डिटेल वाली जिसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। बट अभी के लिए हम लोग थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं जो कि इंटरनेट वगैरह से ले रहे हैं हम लोग, राइट। सो हमें एक ही एपीआई यूज करनी पड़ेगी, बट उसके अंदर से हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे कि हमारा जो भी आईडी है किस कौन से वाले प्रोडक्ट की है, और उस प्रोडक्ट की हम लोग डिटेल्स को डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट वाली सर्विस को कॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक और प्राइवेट इंस्टेंस लेता हूँ जिसका नाम रखते हैं हम लोग लेट्स से प्रोडक्ट, और ये आएगी बेसिकली प्रोडक्ट सर्विस। प्रोडक्ट सर्विस कहाँ गई हमारी, ये प्रोडक्ट सर्विस यहाँ से आ गई। अब इसमें एक बार के लिए चेक करोगे ना आप, इस आईडी को हटा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ये बेटर रहेगा, राइट। प्रोडक्ट्स डॉट गेट प्रोडक्ट्स, तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे।
जैसे कि अब या अच्छा ये ऑब्जर्वेबल मिल गया हमें, इसको थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, इसको हम लोग इस तरीके से कंसोल नहीं करवाते हैं, इसको सब्सक्राइब करवाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे डॉट सब्सक्राइबर, इसके अंदर हमें मिलेगा यहाँ पे डाटा, और अब इस डाटा को हम लोग यहाँ पे कंसोल करवा सकते। लॉग करवाता हूँ डाटा, और यहाँ पे आप चेक करोगे, देखो सारी की सारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ चुकी है प्रॉपरली, ठीक है, लिमिट आ गई और जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आ गए। अब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स चेक करोगे ना इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट, तो हमें बस प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो लिमिट थी और जो प्रोडक्ट वाली की थी वो भी रिमूव हो चुकी है। बट हमें यहाँ पे 13 वाला प्रोडक्ट चाहिए, देखो यहाँ पे 13 है, जिस प्रोडक्ट की आईडी 13 है ना वहां से हम लोग क्लिक करके आए हैं, देखो इस वाले से, ये भी 12th इसलिए दिख रहा है बिकॉज 0 से शुरू होते हैं, राइट, और यहाँ पे आईडी आ गई इसकी 13। मैं कुछ और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि हम लोग यहाँ पे फोर्थ वाले पे क्लिक करते हैं, रेड लिपस्टिक वाले पे, तो अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ फोर्थ वाला, तो देखो 1 2 3 4, तो देखो रेड लिपस्टिक, ये सेम प्रोडक्ट है। अब हमें ये चाहिए, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे एक फिल्टर फंक्शन लगा सकते हो, डाटा डॉट प्रोडक्ट डिटेल डॉट फिल्टर, और फिल्टर बेसिकली हमें कॉल बैक फंक्शन देता है जिसके अंदर हर एक जो प्रोडक्ट होता है वो इटरेट होके आता है। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं लेट से आइटम, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे इफ आइटम डॉट आई डी इक्वल इक्वल टू है प्रोडक्ट आईडी के, अगर ये इसके इक्वल है, अब देखो जो प्रोडक्ट आईडी है ना ये वाली स्ट्रिंग है, और जो ये वाली आईडी है ये वाली है एक नंबर, तो आप एक काम कर सकते हो, इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, नहीं ये तो पहले से स्ट्रिंग में है, तो इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो आप, डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि एरर ना दे यहाँ पे, दोनों में से किसी एक को, तो या तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। देन यहाँ पे आके लॉग लगाते हैं हम लोग, और यहाँ पे करते हैं आइटम, तो अब जिस आइटम पे हम लोगों ने क्लिक करा वही डिटेल डिस्प्ले में आएगा, देखो यहाँ पे रेड लिपस्टिक वाला आ गया। वापस जाता हूँ, अब लेट से मैंने एप्पल पे क्लिक कर दिया, तो देखो एप्पल की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा लिया था ना, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा बस इसके लिए, अदरवाइज चाहो तो खुद से बना सकते हो। सिग्नल को मैं खुद से इंपोर्ट कर लेता हूँ ऊपर से, और जो प्रोडक्ट है ये भी मुझे इंपोर्ट करने पड़ेंगे प्रोडक्ट, और ये कहाँ से आएंगे, टाइप स्क्रिप्ट वाली फाइल से आएंगे, ठीक है, इंटरफेस वाली फाइल से, और यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट रहेगा, मल्टीपल नहीं रहेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस डॉट प्रोडक्ट डेटा डॉट सेट, और इसके अंदर हम लोग आइटम को सेट कर देंगे, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट डेटा है इसको आप लोग यूज कर सकते हो इसकी डिटेल यानी कि एचटीएमएल वाली फाइल पे डिस्प्ले करवाने के लिए, और यहाँ पे एक यूएल लेता हूँ, यूएल के अंदर एक एलआई, और एलआई के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली डबल कर्ली ब्रेसेस का यूज यहाँ पे लिख दूंगा, प्रोडक्ट डेटा डॉट एक फंक्शन, बिकॉज ये एक सिग्नल है, डॉट टाइटल, और ये कह रहा है ऑब्जेक्ट नल भी हो सकता है, ये ऐसा कह रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, तो यहाँ पे एप्पल आ गया, ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि इसका नेम है भाई, ये तुम लोगों ने ले दिया इसका नेम। अब कुछ और भी डिटेल्स हमें चाहिए यहाँ पे, तो डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे कि डिस्क्रिप्शन लगाना है आपको, तो यहाँ पे लगा दो डिस्क्रिप्शन, और इसका टी कैपिटल कर देना। और क्या डिटेल्स दिखाना चाहते हो, माइट भी आप बोलोगे कि ठीक है मैं प्राइस दिखाना चाहता हूँ, प्राइस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्राइस दिखा दिया, यहाँ पे प्राइस का पी कैपिटल, एक रेटिंग भी देखा था मैंने वहाँ पे, रेटिंग का आर कैपिटल, और यहाँ पे कर देता हूँ रेटिंग, और उसके बाद में कोई एक प्रॉपर्टी देख लो, मे बी स्टॉक देख लो कि कितना है स्टॉक के अंदर, 8 है, और यहाँ पे स्टॉक कर दो, तो ये डिटेल्स आ गई। अब आप इसकी इमेज भी दिखाना चाहते हो, इमेज किस में आ रही है, एक थंबनेल करके था मैंने देखा था, या तो देखो मल्टीपल इमेजेस, अगर आपको मल्टीपल इमेजेस दिखानी है तो, बट ये जो थंबनेल है इसका यूज़ करेंगे हम लोग, तो सबसे ऊपर दिखाता हूँ मैं इमेज, तो एक इमेज लेंगे और एसआरसी देंगे इसका, और एसआरसी के अंदर आप लोग चाहो तो इसको इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग है जैसे यूज़ करना है, और यहाँ पे यूज़ करोगे प्रोडक्ट डेटा डॉट थंबनेल, और इसको यहाँ से बंद कर दोगे, एंड अगेन ये कह रहा है कि भाई ये नल हो सकता है, ठीक है, नल नहीं होगा आप, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिटेल्स आ गई। अब वापस जाता हूँ मैं, अच्छा ये वाली इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो लेट से, और इसका भी पी कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अब अच्छा अभी दिख नहीं रहा, अभी दिखेगा, जैसे डियोर के ऊपर आ गए, देखो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स आ गई, और यहाँ पे H2 ले लो, थोड़ा सा बेटर दिखेगा।
अब वापस से जाओ, किसी पे भी क्लिक कर दो, देखो जहाँ पे चीज़ें आ गई, दैन कैट फूड आ गया, देखो इस तरीके से, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन, डायनेमिक राउटिंग कैसे कर सकते हो, फिल्टर फंक्शन का काम क्या होता है, ये चीज़ पूछी जा सकती है, राइट, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करा था। और राउट से आईडी कैसे गेट करोगे एंगुलर के अंदर, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, जो हम लोगों ने इस तरीके से स्नैपशॉट डॉट पैरम्स में गेट करी थी, राइट। और जो नोट्स हैं वो आपको द कोडिंग स्किल्स डॉट कॉम पर मिल जाएंगे, जहाँ पे जाना है कोर्सेज पे, सारे के सारे कोर्सेज के लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो तो टॉपमेट पे कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। देन करियर के रिगार्डिंग कोई कंसल्टेशन करनी है कि क्या आपको फील्ड चूज करनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, और रिज्यूमे को रिव्यू करवाना है, ये सारी चीज़ें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहाँ पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।